तो जैसा कि हम टोडरमल साहब की बात कर रहे थे, एक रात हमें बियाबान में गुजारनी पड़ी और टोडरमल साहब ने हमें एक आम राहगीर समझकर हमें पनाह दी। फिर दादी साहब, उस रात्रि टोडरमल जी के घर पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया था, परंतु शहंशाह भी का रुकने वाले थे। सबसे भिड़ गए और अकेले ही सब पर भारी भी पड़े। पता है, अपने आप में स्वयं एक सेना की शक्ति रखते हैं वो। उस रात्रि तो टोडरमल जी भी उनके साहस को देखकर आश्चर्यचकित रह गए थे। काफी मददगार किस्म के इंसान हैं वो। ना सिर्फ उन्होंने पिछले सफर में हमें आश्रय दिया, बल्कि इस बार भी जब हम जोधा बेगम को मथुरा में ढूंढ रहे थे और जख्मी हो गए थे, तो उन्होंने हमारी जान बचाई और जोधा बेगम को ढूंढने में हमारी मदद भी की। दोनों ही बार उन्होंने हमें पहचान लिया था, लेकिन उसके बावजूद हमारी मदद करने के बदले उन्होंने किसी चीज की कोई मांग नहीं की। और इसी दौरान हमने महसूस किया कि हिसाब किताब के मामलात में उनका कोई मुकाबला नहीं। वो तजुर्बेदार हैं और ईमानदार भी हैं। इसलिए आपने उन्हें यहाँ बुला लिया? यकीनन। आपने देखा होगा दरबार में बहुत खुददार और अपने काम में बहुत सख्त हैं वो। और सलीमा बेगम, हम सोच रहे हैं कि हम अपने आसपास उन अहदेदारों को हटा दें जो सिर्फ हमारी तारीफ करते हैं, और उन अहदेदारों को रखें जो कड़वे से कड़वा सच बेबाक होकर हमारे सामने रखते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दरबार में ऐसे लोग हों जो अपने काम में पक्के हों और जिनके काम पर हम भरोसा कर सकें। ये तो बहुत अच्छा है शहंशाह, क्योंकि किसी पर यकीन उसके काम की वजह से किया जाता है, ना कि उसके रिश्ते की वजह से। बजा फरमाया आपने सलीमा बेगम। अपनों पर यकीन कर हम पहले ही बहुत धोखे खा चुके हैं। जब तक इंसान अपनी गलतियों से सीखता है शहंशाह, वो तब तक आगे बढ़ता है। लेकिन कभी कभी एक गलती बहुत भारी पड़ जाती है। हमें जिस पर आंख मूंद कर विश्वास करना चाहिए था, उसी जोधा बेगम पर हम शक कर बैठे। बहुत याद आती है ना जवाइसा की? अब तक रूठी भी हो। बात रूठने या मनाने की नहीं है, क्रोध या अहंकार की भी नहीं है। बात यह है कि जब हमने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया, जब उनके मान सम्मान के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है, तो हमारे सम्मान को उन्होंने इतनी ठेस क्यों पहुंचाई? हम पर संदेह क्यों किया? शहंशाह, हमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने टोडरमल जी के मजहब के बारे में एक बार नहीं सोचा। बेशक सलीमा बेगम, अक्सर मजहब और तहजीब इंसान में फर्क पैदा कर देती है, उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देती है। लेकिन हमने जोधा बेगम से सीखा कि मजहब कभी दीवार नहीं बनता है। अगर कोई चीज मायने रखती है तो वो होती है एक दूसरे के लिए अपने जज्बात और इज्जत। फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपना सफर कहाँ से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, आपकी मंजिल क्या है, ये बात ज्यादा मायने रखती है। जी, बजा फरमाते हैं आप। बांदी, कोई है वहां? कोई है वहां? बांदी! आपने हमें याद किया अम्मी जान? नहीं जावेदा, हमने आपको याद नहीं किया। हम बांदी को बुला रहे थे। ओह, अम्मी जान, आपकी सब बांदियां तो चली गई, लेकिन आपके पास कोई काम हो तो आप हमें बताइए। हमें कोई काम नहीं है आपसे, आप जाइए। अम्मी जान, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोले। वो क्या है कि जो भी हुआ ना, हमें उसका बहुत अफसोस है, लेकिन थोड़ी बहुत गलती आपकी भी थी। मतलब अगर आप हमें सब कुछ बता देती, क्या पता हम आपको सही राय दे सकते। मानते हैं हमें आपके जितना दिमाग नहीं है, लेकिन हम दिल की बातें तो समझ सकते हैं ना। शायद हम आपको बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो शहंशाह के दिल पे जाके चुभेगी। अब दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम आपकी इज्जत करते थे और हमेशा करते रहेंगे। आखिर आप हमारी अम्मी जान जो ठहरी। अब हमें ये नहीं मालूम कि आपके और शहंशाह के बीच में क्या गलतफहमी हुई है, लेकिन जब उस दिन उन्होंने अपने आप को आपका बेटा मानने से इनकार कर दिया,
हमें बहुत बुरा लगा था अम्मी जान। हम बेवकूफ ही सही है तो आपकी बहू ना। आपको मालूम है उस दिन हम आपके लिए कितना रोए। अब दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम सबकी बातें नहीं मानते। हमें तो ये मालूम है कि आप इस दुनिया की सबसे बेहतरीन अम्मी जान हैं। और आज हम आपको एक वादा करते हैं, चाहे कुछ भी हो, हर हाल में, हर नेकी बदी में, हर सुख दुख में आपकी बहू जाविदा आपका साथ हमेशा देगी। हमने हमेशा आपसे आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि इस कार्य प्रणाली में बहुत त्रुटियां हैं। लगान और महसूल के जमा निकासी के प्रबंधन में बहुत समस्या है। जिस तरीके से कर की राशि को शाही खजाने में जमा किया जा रहा है, उसमें हेरा फेरी की बहुत संभावनाएं हैं। हुजूर, टोडरमल साहब की तहकीकात में कागजों में खजाने में महसूल की रकम जमा तो होती है, मगर जब वो जमा रकम का मिलान किया जाता है तो वो रकम में हेरफेर दिखती है। शहंशाह, ये लोग न केवल शाही खजाने को लूट रहे हैं बल्कि गरीब जनता को भी। हम समझे नहीं। शहंशाह, जनता इस कार्य प्रणाली से प्रसन्न नहीं है। उन्हें कर बहुत चुकाने पड़ते हैं और सुविधाएं ना के बराबर हैं। आपको आए वक्त नहीं हुआ है टोडरमल साहब, और आप कहना चाहते हैं कि आवाम हमसे खुश नहीं है। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि मुगल सल्तनत वो हर जद्दोजहद करती है जिससे उसके अवाम को तमाम सहूलियत मुहैया हो सके, और ऐसा करने के लिए एक बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है। बेशक शहंशाह, पर वो रकम उन तक पहुंचती नहीं है। अब कैसे कह सकते हैं कि वो रकम उन तक नहीं पहुंचती है? शहंशाह, आपको इतना विश्वास कैसे है कि वो रकम उन तक पहुंचती है? हम समझे नहीं। शहंशाह, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपसे हम ही समझ जाएंगे। आप ये बताइए कि आप अपने महल, उसमें रहने वालों और उच्च ओहदेदारों के बारे में कितना जानते हैं? ये किस तरह का सवाल हुआ टोडरमल साहब? हम सबको बखूबी जानते हैं, सबसे रोज मिलते हैं, सब हमारे बहुत करीब हैं। यही तो हम आपको समझाना चाहते हैं शहंशाह। आप अपने अधिकारियों से रोज मिलते हैं पर जनता से नहीं। ना तो जनता अपनी शिकायतें लेकर रोज आपके पास आ सकती है, ना ही आप पूछने के लिए रोज उनके पास जा सकते हैं। आपका जनता से सीधा संपर्क नहीं है, बल्कि ओहदेदारों की एक कड़ी है। अब यदि ये कड़ी ही भ्रष्ट हो जाए तो राशि व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। आप सल्तनत के शहंशाह हैं, प्रजा के लिए पिता तुल्य हैं। आपको उनकी समस्याओं को समझना होगा, आपको उनके बीच में जाना होगा, तभी आप समझ पाएंगे कि गड़बड़ कहां पर हो रही है। अब हमें समझ में आया कि आप क्या कहना चाहते थे। शहंशाह वैसे भी भेष बदलकर जनता के बीच में जाते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको अक्सर उनके बीच में जाना होगा, उनकी मुश्किलों को समझना होगा। इससे एक और वो अपनी समस्याएं आपको बता पाएंगे, वहीं ओहदेदारों में भय व्याप्त होगा कि शहंशाह सीधे जनता के संपर्क में है और भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। इससे हम दोषियों को दंड भी दे पाएंगे।